प्यारे साथियों नमस्कार। मैं आश्वस्त हूँ कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आज हम आपके लिए पॉलिटिकल साइंस के वो टॉप क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और वो भी ऑथेंटिक बुक्स का समूचा विश्लेषण है, और इनको पार्ट वाइज सिस्टमेटिक तरीके से व्यवस्थित किया गया है। तो देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, संघ तथा इसका राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। तो भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख करता है? तो इसका सही आंसर है भाग फर्स्ट। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। प्रत्येक भाग में अलग अलग आर्टिकल्स का विस्तार है, और भाग फर्स्ट है उसमें संघ और राज्य क्षेत्र का उल्लेख करता है। भाग सेकंड नागरिकता का उल्लेख करता है। थर्ड मौलिक अधिकारों का उल्लेख करता है, और फोर्थ वहाँ पे नीति निर्देशक सिद्धांतों का। इसी प्रकार देखो, सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय इंडिया जो कि एक राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ है, इस बात का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल करता है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा आर्टिकल फर्स्ट, क्योंकि प्रत्येक आर्टिकल में अलग अलग प्रावधान है। जैसे आर्टिकल फर्स्ट भारतीय इंडिया जो कि एक राज्यों का संघ है, वहीं अनुच्छेद सेकंड यहाँ पे नए राज्यों के प्रवेश या उसकी स्थापना का उल्लेख करता है। भाग थर्ड राज्यों की सीमाएं क्षेत्रफल में परिवर्तन से संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद फर्स्ट। भारतीय संविधान का भाग प्रथम कहाँ तक विस्तारित है? तो प्रत्येक भाग अलग अलग आर्टिकल्स में एक्सटेंड होते हैं। तो यहाँ पे भाग फर्स्ट है वह अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक विस्तारित है। जैसे अलग अलग, जैसे भाग सेकंड है वो 5 से 11 होता है, भाग थर्ड है वो 12 से 35 है। इसी प्रकार कुल 22 भाग 395 आर्टिकल में विस्तारित है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा 1 से 4। अनुच्छेद 1 में किस व्यवस्था को स्पष्ट किया गया है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद फर्स्ट है वो किस व्यवस्था को दर्शाता है? तो अनुच्छेद फर्स्ट में ये कहा गया है कि भारतीय इंडिया जो कि एक राज्यों का संघ है। इसका मतलब यहाँ पे एक तो देश का नाम बताया जा रहा है भारतीय इंडिया, और एक उस राज्यों का संघ है उसकी राजपत्ति को बताया जा रहा है। तो यहाँ पे देश का नाम और राजपत्ति यानी कि ए और बी इसका सही आंसर होगा। अनुच्छेद फर्स्ट के अनुसार भारतीय क्षेत्र कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत हैं? आप जानते हैं कि यहाँ पे भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें राज्य के रूप में, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, और अधिग्रहित क्षेत्र के रूप में। यहाँ पे अधिग्रहित क्षेत्र क्या होता है? अधिग्रहित क्षेत्र से यहाँ पे आज से ये होता है कि भारत एक संप्रभु राज्य है, वह अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत किसी भी विदेशी राज्य क्षेत्र को ग्रहण कर सकता है। तो इस प्रकार यहाँ पे इसको 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और अधिग्रहित क्षेत्र। नए राज्य के प्रवेश या उसकी स्थापना का उल्लेख भारतीय संविधान का, अभी आपको बताया कि भारतीय संविधान का आर्टिकल सेकंड नए राज्य के प्रवेश और उसकी स्थापना का उल्लेख करता है। तो इसका सही आंसर होगा बी। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 में ये बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संघ के राज्यों के पुनर्सीमन की व्यवस्था करता है? पुनर्सीमन से यहाँ पे याद से है कि राज्यों के नाम, सीमा या क्षेत्रफल में परिवर्तन करने की जो व्यवस्था है वो कौन से आर्टिकल में है? तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो आर्टिकल थर्ड में है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा सी, आर्टिकल थर्ड। भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण करने की शक्ति, यहाँ पे राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण से यहाँ पे आज से है कि कोई भी राज्य का नाम या उसकी सीमा या उसके क्षेत्रफल में जो परिवर्तन किया जाता है वो शक्ति संसद में निहित होती है। तो इस प्रकार का कोई भी विधेयक होता है वो संसद के किसी सदन में ही प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पे पुनर्निर्धारण करने की जो शक्ति है वो संसद के पास है। तो इसका सही आंसर होगा बी। भारत एक विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ है, जबकि अमेरिका की क्या व्यवस्था है? तो देखो, भारत एक राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ होने से यहाँ पे आशय है कि किसी भी राज्य को किसी भी कीमत पर संघ से अलग होने की स्वतंत्रता नहीं है, और न ही किसी संधि या समझौते के परिणाम स्वरूप इनको संघ में शामिल किया गया है। और किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन जो किया जाता है वो संसद के द्वारा किया जाता है, जबकि अमेरिका में किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन उस राज्य की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ की जो व्यवस्था है वो अमेरिका में। भारत के किसी भी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन से संबंधित संशोधन जो किया जाता है, आप जानते हैं कि संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में वर्णित है।
लेकिन अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन दो ही प्रकार का होता है। लेकिन यहाँ पे जो राज्य के नाम सीमा में परिवर्तन होता है वो साधारण बहुमत से होता है, तो वो अनुच्छेद 368 की श्रेणी में शामिल नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे सही आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। अनुच्छेद सेकंड क का संबंध किस राज्य से है? आप जानते हैं कि अनुच्छेद सेकंड क का जो संबंध है वो सिक्किम राज्य से है, और सिक्किम राज्य से इसीलिए है क्योंकि सिक्किम को जब भारत में शामिल किया गया था, भारत राज्य क्षेत्र में शामिल किया गया था, तो एक सह राज्य के रूप में शामिल किया गया था, और इसी उद्देश्य से यहाँ पे एक संविधान में संशोधन किया गया था। उसके तहत यहाँ पे आर्टिकल सेकंड क का समावेश किया गया था। तो यहाँ पे ये सेकंड क सिक्किम राज्य से संबंधित है। यहाँ पे आर्टिकल सेकंड क के समावेशन और निरसन से संबंधित जो संविधान संशोधन अधिनियम है वो कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे देखो, समावेश जो किया गया था वो 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के तहत किया गया था, जबकि सिक्किम को जो पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था वो 1975 में दिया गया था। तो वो 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत इस आर्टिकल सेकंड क का महत्व खत्म हो गया, इसको निरस्त कर दिया गया था। तो इसके समावेशन और निरसन का जो क्रम से संशोधन अधिनियम है वो 35 और 36 है। तो इसका सही आंसर है 35 और 36। राज्यों के नाम या सीमा में परिवर्तन से संबंधित विधेयक के बारे में सही कथन क्या है? कोई भी राज्य का नाम या उसकी सीमा क्षेत्रफल में जो परिवर्तन किया जाता है, तो उसमें जो विधेयक होता है वो किस प्रकार से प्रस्तुत